नमस्कार दोस्तों, एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के नई सीरीज पे आपका स्वागत है। आज के सीरीज में हम देखेंगे गेट थ्रो, सेट असाइड, सी ऑफ, सेट फोर्थ, रन आउट जैसे डिफरेंट प्रकार के फ्रेज वर्ड को किस प्रकार से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ये आज के सीरीज में हम देखेंगे। अगर प्राइमरली इन सभी का हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? गेट थ्रो सफल होना, सेट असाइड रद्द करना, सी ऑफ विदा करना, सेट फोर्थ बताना, रन आउट समाप्त हो जाना। इस प्रकार से इनका हिंदी मीनिंग होता है। इसको इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है गेट थ्रू। गेट थ्रू यानी सफल होना। गेट थ्रू सफल होना। वह परीक्षा में सफल हो गया। गेट थ्रू द एग्जाम। वह परीक्षा में सफल हो गया। ही गेट थ्रू द एग्जाम। मैं मुश्किल समय में सफल हो गया। आई गेट थ्रू द टफ टाइम। मैं मुश्किल समय में सफल हो गया। आई गेट थ्रू द टफ टाइम। उसने इंटरव्यू में सफलता पा ली। सी गेट थ्रू द इंटरव्यू। उसने इंटरव्यू में सफलता पा ली। सी गेट थ्रू द इंटरव्यू। क्या तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हो सकते हो? कैन यू गेट थ्रू दिस डिफिकल्ट एग्जाम। क्या तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हो सकते हो? कैन यू गेट थ्रू दिस डिफिकल्ट एग्जाम। हम मेहनत से किसी भी परेशानी में सफल हो सकते हैं। वी कैन गेट थ्रू एनी ट्रबल विथ हार्ड वर्क। हम मेहनत से किसी भी परेशानी में सफल हो सकते हैं। वी कैन गेट थ्रू एनी ट्रबल विथ हार्ड वर्क। वह अपने धैर्य से संकट में सफल हुआ। ही गेट थ्रू द क्राइसिस विथ पेशेंस। वह अपने धैर्य से संकट में सफल हुआ। ही गेट थ्रू द क्राइसिस विथ पेशेंस। मैंने मुश्किल दिनों में सफलतापूर्वक पार किया। मैंने मुश्किल दिनों को सफलतापूर्ण पार किया। आई गेट थ्रू द टफ डे सक्सेसफुली। मैंने मुश्किल दिनों को सफलतापूर्वक पार किया। आई गेट थ्रू द टफ डे सक्सेसफुली। यदि तुम ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी ऑनेस्टली यू विल गेट थ्रू द एग्जाम। यदि तुम ईमानदारी से पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी ऑनेस्टली यू विल गेट थ्रू द एग्जाम। टीम ने कठिन मैच में सफलता प्राप्त की। द टीम गेट थ्रू द टफ मैच। टीम ने कठिन मैच में सफलता प्राप्त की। द टीम गेट थ्रू द टफ मैच। उसने अपने दोस्तों की मदद से परेशानी में सफलता पाई। सी गॉट थ्रू द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों की मदद से परेशानी में सफलता पाई। सी गॉट थ्रू द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड्स। हम सभी मिलकर इस संकट से सफलतापूर्वक निकल सकते हैं। वी ऑल कैन गेट थ्रू दिस क्राइसिस सक्सेसफुली। हम सभी मिलकर इस संकट से सफलतापूर्वक निकल सकते हैं। वी ऑल कैन गेट थ्रू दिस क्राइसिस सक्सेसफुली। आखिरकार वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया। फाइनली ही गेट थ्रू हिज गोल। आखिरकार वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया। फाइनली ही गेट थ्रू दिस हिज गोल। अगला वर्ड है सेट असाइड, रद्द करना। सेट असाइड रद्द करना। उसने अपनी चिंता को रद्द कर दी। He set aside his worries. उसने अपनी चिंता को रद्द कर दिया। He set aside his worries. कृपया मेरे लिए एक किताब अलग कर दो। Please set aside this book for me. कृपया यह किताब मेरे लिए अलग कर दो। Please set aside this book for me. हम अपने मतभेदों को रद्द करना चाहिए। We should set aside our differences. हमें अपने मतभेदों को रद्द करना चाहिए। We should set aside our differences. उसने अपने गुस्सों को रद्द कर दिया। She set aside her anger. उसने अपने गुस्से को रद्द कर दिया। She set aside her anger. क्या तुम अपने काम के लिए थोड़ा समय अलग कर सकते हो? Can you set aside some time for your work? क्या तुम अपने काम के लिए थोड़ा समय अलग कर सकते हो? Can you set aside some time for your work? हमें अपनी समस्याओं को रद्द करके आगे बढ़ना चाहिए। We should set aside our problems the move forward. हमें अपनी समस्याओं को रद्द करके आगे बढ़ना चाहिए। We should set aside our problems and move forward. मैंने यात्रा के लिए कुछ पैसे अलग कर दिए हैं। I have set aside some money for the trip. मैंने यात्रा के लिए कुछ पैसे अलग कर दिए हैं। I have set aside some money for the trip.
जज ने पुराने कानून को रद्द कर दिया। द जज सेट असाइड द ओल्ड लॉ। जज ने पुराने कानून को रद्द कर दिया। द जज सेट असाइड द ओल्ड लॉ। उसने पढ़ाई के लिए रोज 1 घंटा अलग रखा। He set aside 1 hour daily for study. उसने पढ़ाई के लिए रोज 1 घंटा अलग रखा। He set aside 1 hour daily for study. हमें अपने अहंकार को रद्द करके शांति से बात करना चाहिए। We should set aside our ego and talk peacefully. हमें अपने अहंकार को रद्द करके शांति से बात करना चाहिए। We should set aside our ego and talk peacefully. उन्होंने पार्टी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें अलग रख दी। They set aside some food for the party. उन्होंने पार्टी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें अलग रख दी। They set aside some food for the party. टीम ने अपनी पिछली हार को रद्द कर दिया और जीतने पर ध्यान दिया। The team set aside their past loss and forward to winning. The टीम ने अपनी पिछली हार को रद्द कर दिया और जीत पर ध्यान दिया। The team set aside their past loss and focus on winning. अगला वर्ड है see off. see off यानी विदा करना। see off विदा करना। मैंने अपने दोस्त को स्टेशन पर विदा किया। I saw off my friend at the station. मैंने अपने दोस्त को स्टेशन पर विदा किया। I saw off my friend at the station. वह अपने माता पिता को एयरपोर्ट पर विदा करने गया। He went to see off his parent at the airport. वह अपने माता पिता को एयरपोर्ट पर विदा करने गया। He went to see off his parents at the airport. हम हर साल दादा दादी को गांव से विदा करते हैं। We see off our grandparents from the village every year. हम हर साल दादा दादी को गांव से विदा करते हैं। We see off our grandparents from the village every year. वह अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए विदा करने आई। She come to see off her son going abroad. वह अपने बेटे को विदेश जाने के लिए विदा करने आई। She came to see off her son going abroad. क्या तुम मुझे बस स्टॉप पर विदा कर सकते हो? Can you see me off at the bus stop? Can you see me off at the bus stop? क्या तुम मुझे बस स्टॉप पर विदा कर सकते हो? Can you see me off at the bus stop? मैंने अपने दोस्तों को मुस्कुरा कर विदा किया। I saw off my friend with a smile. मैंने अपने दोस्तों को मुस्कुराकर विदा कर दिया या दोस्त को। I saw off my friend with a smile. पिता ने अपने बेटे को स्कूल समय तक विदा किया। The father saw off his son to the school bus. पिता ने अपने बेटे को स्कूल बस तक विदा किया। The father saw off his son to the school bus. हमने अपने मेहमानों को खुशी विदा किया। We happily saw off our guests. हमने अपने मेहमानों को खुशी विदा किया। We happily saw off our guest. मैंने अपनी बहन को ट्रेन में बैठाकर विदा किया। I saw off my sister after making her sit on the train. मैंने अपने बहन को ट्रेन में बिठाकर विदा किया। I saw off my sister after making her sit on the train. उसके माता पिता ने उसे कॉलेज के लिए विदा किया। His parents saw him off for college. उसके माता पिता ने उसे कॉलेज के लिए विदा किया। His parents saw him off for college. सभी सैनिकों को गर्व से विदा किया गया। All the soldiers were seen off with pride. सभी सैनिकों को गर्व से विदा किया गया। All the soldiers were seen off with pride. मैंने अपने दोस्त को हवाई अड्डे पर विदा किया और उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। I saw off my friend at the airport and wish him a safe journey. मैंने अपने दोस्तों को हवाई अड्डे पर विदा किया और उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। I saw off my friend at the airport and wish him a safe journey. अगला वर्ड है set forth यानी बताना। set forth यानी बताना। उसने अपनी योजना विस्तार से बताई। He set forth his plan in detail. उसने अपनी योजना विस्तार से बताई। He set forth his plan in detail. शिक्षक ने नियमों को स्पष्ट रूप से बताया। The teacher set forth the rules clearly. शिक्षक ने नियमों को स्पष्ट रूप से बताया। The
टीचर सेट फॉर द रूल्स क्लियरली। रिपोर्ट में सभी तथ्यों को बताया गया। द रिपोर्ट सेट फोर्थ ऑल द फैक्ट्स। रिपोर्ट में सभी तथ्यों को बताया गया। द रिपोर्ट सेट फोर्थ ऑल द फैक्ट्स। उन्होंने अपनी राय बैठक में बताई। दे सेट फोर्थ देयर ओपिनियन इन द मीटिंग। उन्होंने अपनी राय बैठक में बताई। दे सेट फोर्थ देयर ओपिनियन इन द मीटिंग। वैज्ञानिकों ने अपने शोध के निष्कर्ष बताए। द साइंटिस्ट सेट फोर्थ देयर रिसर्च फाइंडिंग। वैज्ञानिकों ने अपने शोध के निष्कर्ष बताए। द साइंटिस्ट सेट फोर्थ देयर रिसर्च फाइंडिंग। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपनी रणनीति बनाई। द प्राइम मिनिस्टर सेट फोर्थ हिज स्ट्रेटजी फॉर द कंट्री। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपनी रणनीति बनाई। द प्राइम मिनिस्टर सेट फोर्थ हिज स्ट्रेटजी फॉर द कंट्री। वकील ने अदालत में अपने तर्क स्पष्ट रूप से बताए। द लॉयर सेट फोर्थ हिज आर्गुमेंट क्लियरली इन कोर्ट। वकील ने अदालत में अपने तर्क स्पष्ट रूप से बताए। द लॉयर सेट फोर्थ हिज आर्गुमेंट क्लियरली इन द कोर्ट। उसने अपने सपनों को पूरा करने की योजना बताई। ही सेट फोर्थ हिज प्लान टू अचीव हिज ड्रीम। उसने अपने सपनों को सच करने की पूरी योजना बताई। ही सेट फोर्थ हिज प्लान टू अचीव हिज ड्रीम। कंपनी ने अपने नए उत्पादन के लाभ बताए। द कंपनी सेट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ने अपने नए उत्पाद के लाभ बताए। द कंपनी सेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट। लेखक ने किताब में अपने विचार बताए। द ऑथर सेट फॉर्थ हिज आइडियाज इन द बुक। लेखक ने किताब में अपने विचार बताए। द ऑथर सेट फॉर्थ हिज आइडियाज इन द बुक। उन्होंने अपनी यात्रा का कार्यक्रम बताया। दे सेट फोर्थ देयर ट्रेवल इंटिनेटरी। उन्होंने अपनी यात्रा का कार्यक्रम बताया। दे सेट फोर्थ देयर ट्रेवल इंटिनेटरी। धार्मिक ग्रंथों में नैतिक मूल्यों को बताया गया है। द स्पिरिचुअल सेट फोर्थ मॉरल वैल्यू। धार्मिक ग्रंथों में नैतिक मूल्यों को कारण बताया गया है। द स्क्रिप्चर सेट फोर्थ मॉरल वैल्यूज। अगला वर्ड है रन आउट, यानी समाप्त हो जाना। रन आउट, समाप्त हो जाना। मेरा मोबाइल बैलेंस समाप्त हो गया है। माई मोबाइल बैलेंस हैज़ रन आउट। मेरा मोबाइल बैलेंस समाप्त हो गया है। माई मोबाइल बैलेंस हैज़ रन आउट। पानी खत्म हो गया है। द वाटर हैज़ रन आउट। पानी खत्म हो गया है। द वाटर हैज़ रन आउट। क्या तुम्हारा पैसा समाप्त हो गया? हैव यू टर्न आउट ऑफ मनी। क्या तुम्हारा पैसा समाप्त हो गया? हैव यू टर्न आउट द मनी। हमारे पास समय खत्म हो रहा है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास समय खत्म हो रहा है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तेल खत्म हो गया है और हमें और खरीदना होगा। द ऑयल हैज़ रन आउट, वी नीड टू बाय मोर। तेल खत्म हो गया और हमें और खरीदना होगा। द ऑयल हैज़ रन आउट, वी नीड टू बाय मोर। मैंने स्याही खत्म कर दी है। आई हैव रन आउट ऑफ इंक। मैंने स्याही खत्म कर दी है। आई हैव रन आउट ऑफ इंक। दुकान में दूध समाप्त हो गया है। द शॉप हैज़ रन आउट द मिल्क। दुकान में दूध समाप्त हो गया है। द शॉप हैज़ रन आउट ऑफ मिल्क। हमें जल्दी करना होगा। धैर्य समाप्त हो रहा है। वी नीड टू हरी, पेशेंस इज रनिंग आउट। हमें जल्दी करना होगा। धैर्य समाप्त हो रहा है। वी नीड टू हरी, पेशेंस इज रनिंग आउट। गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। द गैस सिलेंडर हैज़ रन आउट। गैस सिलेंडर खत्म हो रहा है, हो गया है। द गैस सिलेंडर हैज़ रन आउट। बारिश रुक गई है क्योंकि बादल खत्म हो गए। द रेन स्टॉप्ड बिकॉज द क्लाउड रन आउट। बारिश रुक गई है क्योंकि बादल खत्म हो गए हैं। द रेन स्टॉप्ड बिकॉज द क्लाउड रन आउट। उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। दे हैड रन आउट ऑफ एनर्जी। उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। दे हैड रन आउट ऑफ स्ट्रेटजी। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा खाना खत्म हो जाएगा। इफ़ वी आर नॉट केयरफुली वी विल रन आउट ऑफ फूड। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा खाना खत्म हो जाएगा। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी विल रन आउट ऑफ फूड।